माय ऑल डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लेनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात का पार्ट तीसरा, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक मेथड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब मेथड है क्या, ये ओरिजिन कैसे हुआ इसका, तो सबसे पहले वो देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको इस मेथड को यूज करके कैसे कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले ये मेथड है क्या। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की अगर हम बेसिक की बात करें तो ये जनरली वहाँ पे यूज होता है जब आपको दिया जाता है जैसे कि दो वस्तुओं का अनुपात है, उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जाता है तो फिर अनुपात कुछ नया आपको प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए, आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, जैसे किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 8-8 जोड़ दें तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आते हैं और इसी में अभी अंतर पूछ लेता या पहली और दूसरी संख्या सेपरेटली अलग अलग पूछ लेता। तो इसमें देखें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि जो पहले अनुपात था 2:3 उसको लिख लेंगे, फिर बाद में जो अनुपात हो रहा है 3:4। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि पहली वाली संख्या में भी 8 जोड़ा है, दूसरी वाली संख्या में भी 8 जोड़ा है। करते क्या है कि इन दोनों का इंटू कराते हैं। जैसे अगर हम 2 और 4 का इंटू कराएं तो 8 और 3 और 3 का कराएं तो इनका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस लेंगे। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे, 8 त्रिक 24 और 4 अट्ठे 32। अब देखिए यहाँ पे अगर संख्या सेम है तो हम इन दोनों के डिफरेंस में ही इसका इंटू करा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है बाद में इंटू होगा। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस 1 है, 1 गुणे 8 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 1, वही 1 की वैल्यू 8 है। तो हम डायरेक्टली जान जाएंगे कि जो x की वैल्यू आएगी मतलब जो मल्टीप्लाई होगा इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करा दें। अब आप ये समझिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर यूज करते तो हम सबसे पहले मानते कि संख्याएं मान लेते हैं कि पहली अगर 2x रही होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी 3x। भाई क्योंकि अनुपात 2:3 है, अगर पहली हम 20 मानेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक 30 माननी पड़ेगी। तो हमने पहली 2x मानी तो दूसरी हमारी 3x हो गई। अब इसके बाद क्या बोला है कि जैसे 2x में हम 8 जोड़े, ठीक है, उसके बाद 3x में भी अगर हम 8 जोड़े, क्वेश्चन में बोला है, तो जो अनुपात हो रहा है वो 3/4 या 3:4 का हो रहा है। अब यहाँ से जैसे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए 4 का मल्टीप्लाई होगा 2x में, 4 × 2x, प्लस 8 में भी मल्टीप्लाई होगा 4 का, फिर उसके बाद ऐसे ही 3 में 3 का 3x और 8 में होगा तो प्लस 3 × 8। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x वाले एक तरफ लिखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 4 × 2x और यहाँ पे -3 × 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 8 -8 × 4। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू आती कैसे है। जैसे अगर मैं x यहाँ से कॉमन करूंगा तो आप देखिए x अगर कॉमन करें तो 4 × 2 रहेगा और -3 × 3, और आगे वाले में देखिए 8 अगर कॉमन करें, क्योंकि 8 ही कॉमन हो रहा है तो 3 - 4। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज ये समझिए, 3 - 4 जैसे हो जाएगा तो यहाँ से देखिए कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8 × 3 - 4 अपॉन कितना 4 × 2 -3 × 3। अब आप यहाँ से ये चीज समझिए कि यही चीज हमने यहाँ पे की। बस जैसे हमें x की वैल्यू चाहिए थी तो पहले हमने क्या किया कि जो 8 था डिफरेंस उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं, और जो यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू देखिए यहाँ 2 × 4 हुआ, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, वही चीज हमने ऐसे लिख दी है। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे आगे सारे क्वेश्चंस में। अब ऐसे पहले क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी 8। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर 1 होगा नीचे भी 1 होगा तो x की वैल्यू भी 8 ही आएगी। ठीक है, अगर 8 आएगी तो हमें अगर संख्या क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का योग पूछा था, तो ये योग 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 × 8 कितना हो जाएगा 40। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा, तो 40 आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसी मेथड से करेंगे हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच 3:4 का अनुपात है, पर यदि दोनों संख्याओं में 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 बन जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर रहा होगा। और ये देखिए CPO-SI का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो अनुपात पहले हमें दिया था 3:4, फिर उसके बाद जो अनुपात हो रहा है वो 4:5।
अब ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में 6 घटाया है। अब देखिए ऐसे केस में अगर एक संख्या है तो आप केवल एक ही संख्या यहाँ लिखिए, 2 होता तो हम अलग अलग लिखते, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो देखिए 5 3 15 और डिफरेंस 4 चौक 16, एक आ गया यहाँ से। और इन दोनों में अगर कराएं तो आप बोलेंगे इसका अंतर ले लें, 4 और 5 का अंतर 1, 1 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 आ जाएगा, तो रेशियो 1 है तो रियल वैल्यू 6। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में? अंतर। यहाँ रेशियो में अंतर कितना था? 3 और 4 का, तो 1। तो यहाँ पे भी अंतर 6 ही रहने वाला है, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके लिए? सही। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 40 घटाने पर उनके बीच अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, आपको जैसे दिया है तो पहले अनुपात लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो अनुपात हो रहा है नया वो 17:27। अब यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याएं सेम है तो हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे, जोड़ा गया है। अब देखिए 27 गुणे 5 आएगा, 5 सत्ते 35, 3 135। और ऐसे ही अगर हम इसके लिए देखें 17 गुणे 7 तो 17 सत्ते 119। तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि 119 इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो 17 और 27 का डिफरेंस 10 और 10 का 40 में मल्टीप्लाई कराएंगे 40। इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 135 में आप देखिए 15 16 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 16 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहाँ पे 16 की वैल्यू, ये देखिए यहाँ 10 से गुणा कराएंगे तो 400, 16 की वैल्यू 400 है। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो 7 की वैल्यू क्या होगी? तो हम ये देखेंगे 400 जो है 16 का कितना गुना है, तो आप देखेंगे 25 गुना हो, 16 का 25 गुना 400, 400 बट्टे 16 ये हो जाएगा 1 की वैल्यू। अब हमसे 7 बड़ी वैल्यू पूछी थी तो 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 175। आपको भी पता है 175, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसके लिए? सही। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की, कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा को देने वाले विद्यार्थियों में सफल व असफल छात्रों का अनुपात 25:4 है। यदि परीक्षा में 2 छात्र कम फेल होते और 5 और ने परीक्षा दी होती तो जो अनुपात होता वो 22:3 हो जाता। परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या रही होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे यहाँ पे दिया क्या है, पहले आप ये देखिए, तो पहले पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पास अगर अनुपात पहले 25:4 था। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्टली निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जो दे रहा है, जो बढ़ा है या घटा है, वो 2 और 5 क्या है? फेल होने वाले और कुल छात्र, क्योंकि यहाँ पे बोला है 5 और ने परीक्षा दी होती, तो मतलब पास और फेल में नहीं दिया है हमें, फेल और कुल छात्रों में दिया है। तो हम रेशियो को भी कुल और फेल वाले छात्रों में कर लेंगे। तो जैसे टोटल और फेल वाले छात्रों में देखें तो टोटल का अनुपात कितना हो जाएगा? 25:4 29, और फेल अभी भी 4 रहेंगे। अब अगर ऐसे ही हम दूसरे अनुपात की बात करें तो 22 और 3 कितना? 25, और ये कितना हो जाएगा? 3। अब आप बोल सकते हैं कि टोटल जो 5 बढ़े हैं और फेल वाले कितने कम हुए हैं? 2 कम हुए हैं। अब आप निकाल लेंगे डायरेक्टली। तो जैसे हम इन दोनों का लें 29 गुणे 3 और इसका डिफरेंस लेना है 25 गुणे 4 से। तो यहाँ से देखिए 29 गुणे 3 कितना हो जाएगा? तो 3 और 27 87, और 25 चौको 100, तो 87 और 100 का डिफरेंस 13। यहाँ से अगर अनुपात लें, अब इसी की मैं बात कर रहा था, जैसे अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो माइनस साइन दिया। आप देखिए 25 दून कितना हो जाएगा? माइनस का 50 यहाँ से आ जाएगा, और 5 3 15, लेकिन ये हम माइनस करते हैं तो आप देखिए ऐड होगा कहीं ना कहीं, तो 65 आ जाएगा। तो मतलब 13 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही? 65। संख्या पूछी थी, टोटल 29 थे, तो 29 का भी 5 गुना, 13 का 5 गुना 65, तो 29 का 5 गुना यहाँ से कितना आ जाएगा? 145। अब देखिए ये तो तब था चेंज करना पड़ा, अगर हम चेंज ना करते, यही 25:4 जो हमने लिखा था, इसी से देखते कि पास और फेल हमें अनुपात दिया था 25:4, और पास और फेल बाद में भी दिया है हमें कितना कि 22:3। लेकिन जो अंतर आ रहा है वो किस में आ रहा है? तो अब देखिए एक थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना है कि 5 और छात्रों ने परीक्षा दी है और जो पहले फेल हो रहे थे उससे 2 कम फेल हुए हैं। मतलब इन जो 5 ने परीक्षा दी है ये तो पास हो ही रहे थे, पहले वाले 2 और पास हो रहे हैं जो फेल हो गए थे। तो मतलब यहाँ पे ये है कि टोटल पास जो बढ़े हैं वो 7 बढ़े, 5 तो जो बढ़े वो तो पास हुए, 2 और पहले वाले पास हो रहे हैं, और फेल वाले 2 कम फेल हुए। तो यहाँ से ये आ जाएगा रिलेशन। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे अगर हम निकाले तो 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 75,
और ये 22 चौक 88, तो 75 और 88 का डिफरेंस हमें लेना है। और यहाँ पे 22 गुणे 2 44 और 7 त्रिक 21, 21 44 65। प्लस क्यों किया? क्योंकि -2 था, तो यहाँ पे 65। ये वैल्यू 13, 13 की वैल्यू 65 फिर से आ गई, 1 की वैल्यू 5। अब देखिए अगर यहाँ से टोटल निकाल लें तो पास और फेल अलग पूछता तो हम 25 या 4 में 5 का मल्टीप्लाई कराते, बट अगर टोटल पूछा है तो हम 29 गुणे 5 करेंगे, और 29 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 145। तो फिर से 145 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, और यही क्या हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ CHSL का। अब आपको समझ में आएगा कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली बेस्ड आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको जैसे पता होता तो आप देखो डायरेक्टली कर सकते थे क्वेश्चन बिना पेन उठाए, कि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y था, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें कि अनुपात p अनुपात q हो जाए। तो आप देखिए, आप अगर यहाँ से देखें तो इन दोनों का आप रेशियो तो लेंगे ना, x y और p q का अगर रेशियो आप लेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे कि x और y पहले अनुपात था और अब कितना हो गया? p अनुपात q हो गया है अनुपात। अब देखिए यहाँ से बोला है क्या जोड़े तो ये अनुपात हो जाए, तो पहले आप ये देखेंगे कि हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ से qx आ जाएगा और py, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे सबसे पहले, और इसका अगर हम डिवाइड करा दें किससे? यहीं पे एक नंबर लेते हैं भाई, इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आनी चाहिए। तो अगर बराबर आनी चाहिए तो आप इसके इक्वल क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक नंबर हमने मान लिया है, x तो लिया हुआ है, तो हम a नंबर ले रहे हैं कि a कोई संख्या थी जिसको हमने जोड़ा था। तो यहाँ से p और q के डिफरेंस में a का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो a का मल्टीप्लाई p माइनस q के डिफरेंस में, या q माइनस p के डिफरेंस में। तो यहाँ से आप देखिए कि a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? तो p माइनस q इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस q। ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो अगर आप केवल qx माइनस py देखते तो ऑप्शन, अरे एज इट इज आए हुए ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाता सही, क्योंकि एक ही ऑप्शन था और अपॉन में p अपॉन q भी था उसके, तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।